नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं अब उससे अगला चैप्टर, जिसका नाम है साधारण ब्याज, जिसे हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज और इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। चलिए देखिए, इसके लिए आपका एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो आप सभी ने पढ़ रखा होगा। ये क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मूलधन क्या होता है और दर क्या होती है और समय क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। उसके बाद में हम इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर देखेंगे हम इसे पेन फ्री कैसे कर सकते हैं। पूरे के पूरे चैप्टर को हम पेन फ्री करेंगे और आपको बेसिक से भी क्वेश्चन कराएंगे, साथ ही साथ पेन फ्री भी क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए, इसे पेन फ्री करने के लिए आपको इसके बेसिक चीजें समझनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो पहले उसे देखते हैं कि ये मूलधन क्या होता है और दर क्या होती है। देखिए, मूलधन होता है, मान लीजिए आपने किसी बैंक से 500 रुपए उधार लिए, किसी बैंक से 500 रुपए उधार लिए, तो वो 500 रुपए तो हो गए आपके मूलधन। और जब बैंक से आप पैसे लेंगे तो जाहिर सी बात है वो ब्याज भी लेगा। तो जब वो ब्याज लेगा तो उसने बोला कि हम आपको 500 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज पर दे रहे हैं। और ब्याज भी कौन सा? साधारण ब्याज, क्योंकि दो तरह के ब्याज होते हैं, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवर्ती ब्याज। इससे अगला चैप्टर चक्रवर्ती ब्याज का है, हम उसमें आपको बताएंगे चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। आज हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, तो आज केवल इसी के बारे में बात करेंगे। तो बैंक ने कहा कि हम आपको जो धन दे रहे हैं, जो ये राशि दे रहे हैं, ये आपको साधारण ब्याज पर दे रहे हैं। और कितना, किस दर पर? 10% वार्षिक दर पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 500 रुपए पर हर वर्ष आपको 10% ब्याज के देने होंगे। 500 पर 10% ब्याज के देने होंगे। अब ये एक साल के आपको 500 पर 10% देना होगा, मतलब 10% कितना हो जाएगा 500 का? वो हो जाएगा 50। तो इसका मतलब हो गया कि आपको हर वर्ष 50 रुपए उन्हें ब्याज के रूप में देने होंगे। बैंक को आपको ब्याज के रूप में 50 रुपए हर वर्ष देने होंगे। अब ये तो जरूरी नहीं है कि आपने बैंक से ब्याज लिया, कर्ज लिया और फिर वो आपने एक ही वर्ष में वो चुका दिया। तो उसके लिए आपको मान लीजिए 3 वर्ष लग गए, तो आपके कितना धन वापस करना होगा और कितना आपका ब्याज बना, वही साधारण ब्याज है। तो उसी के लिए फॉर्मूला होता है। तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 500 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दर क्या है? दर है जिस परसेंटेज पे बैंक ने या किसी व्यक्ति ने पैसे लिए या किसी को पैसे दिए, ठीक है, वो तो हो जाती है दर। और समय हमेशा इसमें वर्ष में काउंट होता है, समय वर्ष में काउंट होता है। यदि आपको समय महीनों में दे रखा है या दिन में दे रखा है, तो उन महीने और दिन का भी हम वर्ष बना देंगे। समय हमेशा हमें वर्ष के अंदर ही लेना है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए, आपको मूलधन क्लियर हो गया होगा। मूलधन क्या होता है? जो पैसा आपने उधार लिया, मान लीजिए बैंक से 500 रुपए उधार लिए, तो मूलधन हो गया 500। और दर क्या हो गई? वह रेट जिस रेट पर बैंक ने आपसे ब्याज लिया। जैसे उसने बोला था हम 10% वार्षिक दर पर देंगे, तो इसका मतलब हो गया 10% लेंगे वो। तो 10% क्या है? इसकी दर हो गई। और समय होता है वर्ष। जैसे आपको आपने जो ब्याज पे पैसे लिए थे उसे चुकाने में आपको 3 वर्ष का समय लग गया था, तो वो हो जाएगा समय। और समय, एक चीज ध्यान रखना है कि समय आपको हमेशा वर्ष में लेना है, ना कि दिन या महीनों में। दिन या महीनों में भी कहीं दे रखा है तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, उसके आप वर्ष बना लेंगे, ठीक है, अपॉन 100। अब देखिए, देखने वाली बात है, इसमें मूलधन भी हमें पता चल गया, दर भी पता चल गया, समय भी पता चल गया, बटे 100 क्यों आया? बटे 100 क्यों आया? अब देखिए, जो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया उसी के आधार पर ये फॉर्मूला है, उसी से बना हुआ ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कोई अलग से नहीं बना कि ऊपर से फॉर्मूला आ गया, उसी से ये फॉर्मूला बना है। मान लीजिए 500 रुपए आपका मूलधन था, 500 रुपए आपका मूलधन था, हम मानते हैं आपको 500 रुपए मूलधन था। अब यदि आप एक वर्ष में उसे लौटा देते, बैंक को लौटा देते, तो आपको कितने परसेंट देना होता? 5%। तो एक वर्ष का यदि आपसे ब्याज की बात करें तो 500 पर एक वर्ष का कितना ब्याज हो जाता? इसका 10%।
क्योंकि बैंक ने जो शर्त बताई थी वो बताया था कि हम 10% पे आपको 10% साधारण ब्याज पे आपको ये पैसा दे रहे हैं। तो 500 का 10% निकालते, 10% निकालने के लिए आपको क्या करना होता, 10 से गुणा करते अपॉन 100, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होता है। 500 का 10% कैसे निकालेंगे, 500 गुणा 10 बटे 100। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये 100 नीचे क्यों आया, ठीक है। अब ये तो हो गया 1 वर्ष का ब्याज, ये हो गया 1 वर्ष का ब्याज। अब हर वर्ष इतना ही ब्याज लगेगा क्योंकि ये साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपसे 10% तो इस वर्ष लिया जाएगा, और आपने यदि इस 1 वर्ष में नहीं दिया तो अगले वर्ष भी फिर 10% लिया जाएगा, लेकिन मूलधन वही रहेगा, 500 पर ही ब्याज लगता रहेगा। ये नहीं है कि 1 वर्ष बाद आपके 550 रुपए हो गए तो वो अगले वर्ष 550 पर लेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है चक्रवर्ती ब्याज में। जब हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे तब आपको वहां पे डिटेल में समझाएंगे कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है और उसमें कैसे परसेंटेज बढ़ता है। और ठीक है, तो अभी हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, तो आज साधारण ब्याज के बारे में ही केवल बात करेंगे। चलिए देखिए, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि 1 वर्ष की बात होती तो हम 500 का 10% निकाल लेते, लेकिन आपने 1 वर्ष में नहीं लौटाया था, आपने लौटाया था वो मूलधन 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया ये, और 3 वर्ष का 3 से गुणा कर देंगे। आपको बात क्लियर हुई नहीं हुई? देखिए, आपको क्लियर हो गया होगा कि 500 रुपए क्या था मूलधन और 10% ब्याज, तो 500 का 10% निकाल देंगे, ये आ जाएगा 10 बटे 100, और ये आ गया 1 वर्ष का, और आपको समय लग गया था 3 वर्ष, तो 3 से गुणा कर दिया। तो यही चीज को एक जगह कंबाइन करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बना लिया। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए, मूलधन 500, इसे बोल दिया हमने मूलधन। दर, वही परसेंटेज को ही हम दर बोलते हैं, परसेंटेज को क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। और समय आप हमेशा वर्ष में लेते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब ये 100 नीचे क्यों आया था, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 10% निकालेंगे आप, तो 100 से डिवाइड करना ही होगा। मान लीजिए 20% होता, 20% वार्षिक दर पर अगर आपको दिया है ब्याज, आपने मूलधन लिया है, तो उसका 20% निकालने के लिए भी आपको 20 बटे 100 हो जाता, तो 100 तो हमेशा डिवाइड में रहेगा। तो इसी को एक साथ कंबाइन करके हमने बना दिया फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला पता चल गया होगा, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। अब कितना आ गया, देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 या 15, एक ये 3 वर्ष का आ गया 150 रुपए ब्याज। तो ब्याज तो हो गया 150, ये हो गया आपका ब्याज। और यदि आपसे बोले मिश्र धन कितना है, तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है, आपको नाम से ही क्लियर होगा, मिश्र का मतलब मिला हुआ धन। जो 2 धनों को मिला के एक धन बना है, कौन कौन से धन, एक तो मूलधन और एक उसका ब्याज, तो 2 चीजों को मिला के बना है मिश्र धन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मूलधन क्या है और मिश्र धन क्या है। मिश्र धन होता है कि आपको कितना रुपया बैंक को वापस करना है, तो आपको बैंक को तो जो आपने लिया एक तो वो देना है, उसे बोलते हैं, जो हमने लिया था उसे बोलते हैं मूलधन। जैसे हमने 500 रुपए लिए थे तो 500 था मूलधन, और उसके साथ में हमें देना है ब्याज, जितने वर्ष भी हमने वो पैसा रखा उसका ब्याज भी हमें देना है। तो वो ब्याज के सहित जो हम पैसा देंगे वो हो जाएगा मिश्र धन, उसमें मूलधन भी काउंट होता है और ब्याज भी काउंट होता है। तो दोनों चीजों को मिला के हो जाएगा मिश्र धन, ठीक है। अब मिश्र धन कितना हो जाएगा, 500 में 150 रुपए ब्याज के जोड़ देंगे तो 650 रुपए हो गया मिश्र धन। तो यहां तक मुझे लगता है आपको चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इससे बाद हम बताते हैं इसे आप शॉर्ट में कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी फॉर्मूले वाली बात। ये फॉर्मूले से तो हर बच्चा सोल्व कर सकता है, लेकिन आप यहाँ पे केवल फॉर्मूला सीखने के लिए नहीं आए, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको हर बुक में मिल जाएगा और फॉर्मूले के ऊपर आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन आपको मेन चीज है, आपको ये टॉपिक पेन फ्री करना है। तो देखिए यहाँ पे दर और समय, आपको एक चीज क्लियर होगी 500 पे हमने जैसे आपसे बताया था 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का,
तो देखिए 10% का मतलब हो गया कि 500 पे 10% हो गया 50 रुपए, और 10 और 3 वर्ष के लिए हो जाएगा 50 का 3 गुना 150। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 500 पे 10% तो इस वर्ष लेगा वो, 10% अगले वर्ष लेगा ब्याज के रूप में, और 10% तीसरे वर्ष लेगा। तीनों वर्ष 10-10% ब्याज लेगा। इस वर्ष भी 500 पर ही ब्याज लेगा, अगले वर्ष भी 500 पर ही लेगा, और तीसरे वर्ष भी 500 पर ही लेगा। तो हम में अच्छा है कि हम अलग अलग ब्याज निकालने की जगह एक जगह ही काउंट कर ले। तो हम क्या करेंगे कि 10% तो इस वर्ष का हो गया आपका, 10% अगले वर्ष का हो गया, और 10% उससे अगले वर्ष का हो गया। 3 वर्ष का जब 10-10% हो गया तो हम एक साथ ही इसे 30% भी निकाल सकते हैं। 500 का 30% भी निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे भी यदि आप 500 का 30% निकालते तो कितना आता, देखिए 500 का 30%, 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो भी आपका 150 आएगा, तो भी 150 आएगा। तो आप क्या कर सकते थे, आप कर सकते थे कि जो ये दर है इसकी गुणा समय में कर देंगे, दर की गुणा समय में कर देंगे, और इन दोनों की गुणा करके जो आएगा उतने प्रतिशत निकाल देंगे मूलधन का, उतने प्रतिशत निकाल देंगे मूलधन का, आपका आ जाएगा ब्याज। चीज समझ में आई? देखिए एक ही लाइन में मैंने पूरा ये चैप्टर सोल्व करा दिया आपको। क्या है, आपको मूलधन आपकी दर और समय दोनों की गुणा कर लीजिए। मान लीजिए आपसे बोला 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 1000 पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो आपको क्या करना है, आपको 2 वर्ष का समय दे रखा है, और कितने प्रतिशत पर, 20% पर 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 40%। तो आपको 1000 का 40% निकाल देना है। अब 1000 का 40% बताइए कौन नहीं निकाल सकता। 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100, और 40% 400। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 400। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और आपने सिंपल इंटरेस्ट सोल्व कर दिया। इसी तरह से हम आपको पूरा चैप्टर कराएंगे, और आपको साथ ही साथ ये इस फॉर्मूले के ऊपर भी कराएंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसे पेन फ्री कैसे किया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर पे, हम देखते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए 25,000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए पहले देखते हैं फॉर्मूले से, और फिर आपको बताएंगे पेन फ्री कैसे करना है। देखिए इस चैप्टर में हमें, आपको चैप्टर तो समझा ही चुके हैं, अब करनी है हमें मेन प्रैक्टिस। और इसमें दूसरी चीज देखनी है कि क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके कैसे घुमा के पूछ सकता है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के बनते हैं वो बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसमें आपको एक तो लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करता है, और थोड़ा सा ऐसा दिखाता है कैलकुलेटिव कि ये इसमें बच्चे को समय लगेगा। लेकिन यदि आप स्ट्रेटोलॉजी से काम करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे ना तो ज्यादा समय लगेगा और ना ही आप उलझते हैं। चलिए देखिए 25,000 का 5% की दर से तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 5, और 3 वर्ष का निकालना है बटे 100। तो 0 से 0 कैंसिल। अब 25 पंजे 125, और 125 की गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 100 की गुणा 3 में करी तो 300, और 25 की गुणा 3 में करेंगे 75, तो 375, और एक ये 0 बच गया था, 375 और एक 0 बच गया था। इतना आपका आंसर आ गया 3750। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूले से। अब हम देखेंगे इसे बेसिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए बेसिक से सोल्व करना कितना आसान है। यहाँ पे क्या है, आपको काटना भी पड़ा, और यहाँ ये तो मैंने कैलकुलेशन आपको बिना पेन उठाए करा दी, वरना आपको कैलकुलेट भी करना पड़ता। आप क्या ये 250 की गुणा 5 में करते, ये आता 1250, और उसकी गुणा फिर 3 में करते अलग से लिख के, और फिर जब आपका आता 3750, तो आपको लगभग 1 से 1.5 मिनट का समय लग जाता। लेकिन आप इसे 10 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखिए। देखिए 25,000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए इसमें कितना परसेंट दे रखा है, 5%,
और वर्ष कितने दे रखे हैं 3, तो 5 दिया 15, तो आपको 25,000 का सीधा 15% निकाल देना है। 25,000 का 15%, देखिए 25,000 का 10% कितना होगा, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, कितना आ गया, ये आ गया 2,500, 2,500, 2,500 तो हो गया 10%। अब 5% कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा 1250, 2,500 और 1250 कितना हो जाएगा 3,750, क्योंकि 10% आ गया इसका 2,500 और 5% आ गया 1,250, 1,250 और 2,500 हो जाएगा 3,750। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया बिना पेन उठाए 3,750। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पेन फ्री कर सकते थे, और जबकि आप सॉल्यूशन करते तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ता। चलिए आगे देखते हैं। 3,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। तो देखिए अब आपको लग रहा है कि आपको ये जो है फॉर्मूले से करना है या बेसिक से करना है। देखिए फॉर्मूले से आप कैसे करेंगे, 3,000 गुणा 4 गुणा 5 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 30 की गुणा जब 4 में करेंगे 120 और 120 की गुणा 5 में करेंगे ये आ जाएगा 600। तो आंसर आ गया आपका 600। आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आप इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते थे बिना पेन उठाए। देखिए 3,000 का क्या था, आपको 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का निकालना था। तो 4% वार्षिक ब्याज है और 5 वर्ष का निकालना है, तो 4 पंजे 20, आपको डायरेक्ट 20% निकाल देना है 3,000 का। अब 3,000 का 10% कितना होगा, 3,000 का 10% हो जाएगा 300, क्योंकि एक अंक के बाद में आप पॉइंट लगा देंगे। 3,000 का 10% हो गया 300 और 20% हो गया 600। तो आपने बिना पेन उठाए निकाल दिया इसका आंसर 600। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी तरह से अशोक ने 15,000 रुपए 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि उसने 2,700 रुपया ब्याज दिया तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। यहां पे आपको क्या है, दर नहीं दे रखी, आपको ब्याज दे रखा है 3 वर्ष का और मूलधन दे रखा है और समय दे रखा है। तो आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है दर। तो आप इसे देखिए दोनों ही तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे फॉर्मूले में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले में कैसे करेंगे। मूलधन कितना है 15,000, 3 वर्ष का समय है, लेकिन दर आपको दे नहीं रखी, दर आपको नहीं दे रखी, बटे 100 कितना दे रखा है 2,700। 0 से 0 कैंसिल और इस 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 3 से 27 जाएगा 9 या 27, ये 90 बार। अब 15 से 90 कितने बार, 15 सिक्का 90। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 6%। 6%, तो आर कितना आ गया, रेट आ गया आपका 6%। तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसे आप बेसिक से कैसे सोल्व कर सकते थे। देखिए 3 वर्ष का दे रखा है 2,700, 3 वर्ष का ब्याज दे रखा है 2,700, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 900, 1 वर्ष का ब्याज हो गया 900, 900 ब्याज हो गया 1 वर्ष का। अब ये जो 900 ब्याज है किस पर है, 15,000 का। तो 15,000 का कितने परसेंट से 900 रुपए ब्याज होगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब 150 से कट जाएगा 900 6 बार, तो आर बराबर 6। तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो गई। या यदि किसी की कैलकुलेशन इससे भी थोड़ी अपर लेवल की है तो वो इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था। 15,000 का वो निकालेगा 1%, 15,000 का 1% कितना आ जाएगा 150। अब 1% की वैल्यू आ गई 150 और ये कितना है 900,
एक वर्ष का ब्याज कितना आ गया था, ये आ गया था 900, क्योंकि 3 वर्ष का ही तो दे रखा है 2700। एक वर्ष का आ गया 900, और 1% की वैल्यू कितना आ रहा है, 1% यदि वो ब्याज देखता 15,000 में तो कितना देता ब्याज, 15,000 का 1% यदि ब्याज देता तो कितना देता, 150 रुपए, 150 रुपए ब्याज देता यदि वो 1% ब्याज बढ़ता है। लेकिन वो ब्याज कितना देता है, वो देता है 900, तो 150 को कितने गुना है 900, 6 गुना, तो ये कितना परसेंट हो गया, 6%, तो कितना हो गया 6%। तो इसे भी आप पेन फ्री सोल्व कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे काम करना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 200 रुपए हो जाए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आप इसे पहले एक बार बेसिक से कीजिएगा, उसके बाद में हम आपको इसकी ट्रिक बताएंगे कि वो ट्रिक से कितना आसानी से सोल्व हो सकता था। देखिए यहाँ पे मूलधन आपको पता नहीं कितना मूलधन था, आपको समय दे रखा है 2 वर्ष, और कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज, 5% बटे 100, कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 200। अब 5 दूनी 10, अब 10 से कितने बार जाएगा 200, 20 बार, और x की वैल्यू यहां से आ गई 2000। ये तो आपको क्या है, पेन उठाना पड़ा पूरा, पहले आप पेन उठाएंगे, उसके बाद में इसे फॉर्मूले में रखेंगे चीजों को, उसकी तब सोल्व करेंगे। लेकिन आप यहां से डायरेक्ट एक चीज देख सकते थे, 2 वर्ष का निकालना है और 5%, हर बार 5% की दर से 2 वर्ष का निकालना है, तो 2 वर्ष का कितने परसेंट हो गया, 10%। अब आपको डायरेक्ट ये देखना है कि किसी धन का 10% 200 है, तो वो धन क्या है, 10% यदि 200 है तो वो मूलधन कितना होगा, वो 10 गुना होगा, क्योंकि किसी का 10% क्या होता है, उसका 1/10, 10% कितना होता है। यदि आपने परसेंटेज की पहली क्लास करी होगी, हमारी जो स्टार्टिंग वाली क्लास थी, तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज का 10% कितना होता है, उस चीज का 1/10। अब 1/10 की वैल्यू कितनी है, 1/10 की वैल्यू है 200, तो वो चीज कितनी होगी, 200 का 10 गुना, 200 का 10 गुना। अब 200 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 2000। तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे 2000। देखिए ये चीजें हमें आपको बेसिक से बतानी पड़ रही हैं, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि आपको माइंड में कैलकुलेशन करने में भी समय लगेगा, लेकिन आपको इतना समय नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट देखेंगे 5 दूनी 10, 10% बराबर 1/10, तो उसका 10 से गुणा कर देंगे 200 में, 200 में 10 से गुणा करेंगे 2000। इतने समय में आपका आंसर आ गया 10 से 15 सेकंड में। ठीक है, इतना समय आपको पेन से ये फॉर्मूला लिखने में ही लग गया, जितने समय में दूसरे बंदे ने आंसर कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। किस राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 150 हो जाएगा। देखिए 5 वर्ष का है, इसे भी आप एक बार बेसिक से कीजिएगा, उसके बाद में ट्रिक से करेंगे। देखिए कोई मूलधन है, उस पर 5% की 5 वर्ष का 10% की दर से दे रखा है ब्याज, कितना, 150। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 से 10 2 बार जाएगा, x की वैल्यू आ गई, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, इधर डिवाइड में है ये, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 300, x की वैल्यू आ गई 300। अब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ गया। लेकिन आप इसे बेसिक से कैसे ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते थे, ये तो हो गई बेसिक की बात, फॉर्मूले की बात। अब आप इसे ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते थे, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 150 है। तो देखिए 5 वर्ष का है, 10% हर वर्ष है, तो कितना हो गया 50%। अब किसी भी धनराशि का 50% कितना है, 150। 50% यदि किसी का 150 है तो वो धन राशि क्या होगी, यदि किसी राशि का 50% 150 है तो वह राशि क्या होगी, 50 का 2 गुना होता है, 50% का 2 गुना होता है 100%, और हमें कोई भी राशि कितनी होती है 100%।
तो उसे 150 को 2 से गुणा कर देंगे, उसे भी हम 100% बनाएंगे, तो 150 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 300 आंसर आ जाएगा, 300 आंसर आ जाएगा हमारा पेन फ्री। या आप देखिए खुद सोचिए कि यदि किसी कौन सी इनमें से ऐसी संख्या है जिसका 50% 150 है। देखिए 400 का 50% 200, 300 का 300 का 50% 150, तो यही आंसर हो जाएगा। 200 का 50% कितना आता है 100, और 190 का 95, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर बी। तो आप इस तरह से देखिए, जब आप हायर लेवल के एग्जाम देंगे तो वहां पे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, और कंप्यूटर की स्क्रीन में आप पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर सोल्व करेंगे, और फिर दोबारा से आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, फिर दोबारा नीचे देखना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 2 से 3 बार कंप्यूटर की स्क्रीन में देखना होता है, और 2 से 3 बार आपको कॉपी पेन लेके सोल्व करना होता है, जिसमें आपका अच्छा खासा समय वेस्ट हो जाता है। यदि आपको ये चीजें पेन फ्री करनी आ गई तो आपको डायरेक्ट केवल कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखना है, क्वेश्चन के बारे में सोचना है, और उसका वहीं पे जवाब दे देना है, टिक करना है, आगे निकल जाना है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा एक तो समय बचेगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तब ही आप एग्जाम निकालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम निकालने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत जरूरी है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 12 माह में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए 12 माह हमने आपको बताया था कि वो क्वेश्चन में केवल शब्दों से उलझाने की कोशिश करेगा। 12 माह का मतलब क्या है, 1 वर्ष। 1 वर्ष को इसने 12 माह लिख दिया, तो आपको कंफ्यूज तो बिल्कुल होना नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि 1 वर्ष का 5% साधारण ब्याज की दर से 840 रुपए इसका क्या हो जाता है, ब्याज है। 840 रुपए ब्याज है। तो आपको देखना है कौन सी ऐसी धनराशि है जिसका, सॉरी, ये 840 जो है ये है मूलधन, क्योंकि वो धनराशि 840 हो जाती है, तो इसका मतलब हो गया ये मिश्र धन है। ये कितना है, 840 है मिश्र धन। मतलब आपने बैंक से कोई ब्याज पे पैसा लिया, या किसी भी व्यक्ति से ब्याज पर पैसा लिया, और उसमें क्या है 1 वर्ष का आपने समय लिया। 1 वर्ष में जो है ये 5% आपका ब्याज का रेट था, दर क्या थी 5%। 5% की दर से आपको बैंक को या उस व्यक्ति को 840 रुपए देने हैं। तो देखिए वो 840 रुपए हो गया। मान लीजिए कोई आपने 100 रुपए लिए, तो 5% की दर से लिए, तो 1 वर्ष में कितने देने होंगे आपको 105। तो आपको क्या निकालना है, आपको 105% की वैल्यू दे रखी है, कितनी 840। तो आपको कितने निकालना था, मूलधन निकालने के लिए आपने कितना लिया था मूलधन, 100 रुपए लिया था। तो 105% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 105% की वैल्यू दे रखी है 840। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मूलधन। तो मूलधन कितना होता है 100। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसमें सिंपली परसेंटेज वाले ट्रिक भी यूज हो सकती है। 105% किसने बराबर है, ये है 840 के बराबर। तो 1% कितना आ जाएगा 840 बटे 105। और आपको क्या निकालना है मूलधन के लिए 100 से गुणा कर देना है, क्योंकि आपको 100% निकालना है। अब किसी को यदि कंफ्यूजन हो कि ये हमने कैसे सोल्व किया, ये अपॉन में 105 क्यों कर दिया, तो हम उसे बिल्कुल बेसिक से एक बार बता देते हैं। वैसे जिसने हमारी पहली क्लास कर रखी है उन्हें तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये डिवाइड कैसे किया था, लेकिन फिर भी जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनके लिए हम बता देते हैं। 105% की वैल्यू कितनी है 840, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 840 बटे 105। और आपको मूलधन निकालना है, तो वह धनराशि क्या थी, मतलब मूलधन। तो मूलधन क्या होता है 100%। तो 100% निकालना है 840 अपॉन 105 गुणा 100। देखिए अब इसे आप 5 से काटिए, ये कितने बार जाएगा 20 बार, और ये कितने बार 21 बार। अब 21 से 84 40, ये 4 बार 84 4 बार, और 0 बच गया था, तो ये कितना हो गया 40 दूनी 80 और 0 800। तो आंसर आ गया 800। ये तो हो गया आपका परसेंटेज वाले लॉजिक से।
या आपको पता होगा 105% क्या होता है, 5% क्या होता है, 5% होता है 1/20। यदि किसी ने हमारी परसेंटेज की पहली क्लास की रखी है तो 5% कितना होता है, 1/20। मतलब कि आपने 20 रुपए लिए तो उस पर 1 रुपया ब्याज देना होगा। अब यदि कोई आदमी 20 रुपए लेता है, उस पर 1 रुपया ब्याज देता है, 21 रुपए देता है, तो वो क्या हो गया, 1 रुपया क्या हो गया, वो 20 का 5% है। तो मतलब आपने ये 21 रुपए की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि इसमें क्या है 840 में क्या है 5% भी इंक्लूड है, मतलब 105। ठीक है, तो ये 21 की वैल्यू दे रखी है 840, तो 21 बराबर 840, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 21 से जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 21 चौका 84, 4 और पीछे 0, तो 1 बराबर हो जाएगा 40, और आपको निकालनी है 20 की वैल्यू। यदि 1 बराबर 40 तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 40 तो 20 बराबर 40 की और 20 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 800। तो आप दूसरी तरह से ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 40 गुणा 20, ये आ गया 800। तो दूसरा तरीका हो गया ये, और तीसरा तरीका हो गया इसका फॉर्मूला। तीसरा तरीका क्या हो गया, इसे आप फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अब फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मान लीजिए कोई धनराशि है x, 5% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ये 840 हो जाती है, 840 हो जाती है। तो इसमें 5% की दर से हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x भी जुड़ रहा है इसमें, वो वैल्यू भी जुड़ रही है और इसका 5% भी जुड़ रहा है, तो 5% तो हो गया ये, और इसमें क्या जुड़ रहा है, ये तो हो गया उसका ब्याज। ये 840 क्या है, ब्याज प्लस मूलधन। ये 840 क्या है, ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन, और आपको पूछ रखा है उसने मूलधन, तो ये हो गया ब्याज। ये तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला था, सबको पता है, और इसमें मूलधन और जोड़ना, मूलधन कितना लिया है हमने x, तो इसमें x और जोड़ देंगे, तो ये 5x, और तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 100। अब हाँ, इन दोनों को जोड़ के कितना दे रखा उसने दे रखा है 840। यहां तक चीजें समझ में आई। देखिए ये 840 क्या दे रखा था, ये दे रखा था इसने मिश्रधन, कि आपने कोई बैंक से पैसे लिए और वो 5% पकड़ के लिए आपने, तो एक साल बाद आपको 840 रुपए देने होंगे बैंक को, तो आपने कितने रुपए लिए, यही आपसे पूछना चाह रहा है अपने शब्दों में। क्योंकि इसने क्या है, 1 वर्ष को क्या बोल दिया 12 माह, और आपसे बोला 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 हो जाती है। कोई धनराशि थी वो 840 हो जाएगी। 840 तो तभी होगी जब उसमें मूलधन भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि आपने पैसे लिए और वो एक साल बाद 840 बन गए। तो कैसे बन गए, उसमें आपको कुछ तो ब्याज हो गया और कुछ आपने जो पैसे लिए थे वो इंक्लूड है। तो ये तो हो गया ब्याज, और ये क्या था, मूलधन। अब ये हम एलसीएम ले लेंगे 100, तो ये कितना आ जाएगा 5x प्लस 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 840। अब देखिए 105x आ जाएगा, 105x बटे 100 बराबर 840। अब इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21, और ये 20 बार। अब 20 की गुणा उधर कर दीजिए, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 21x अपॉन 20x बराबर 840। अब देखिए किससे काटेंगे 840 को, कितना हो जाएगा 40 बार, और ये जब 20 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 800, x की वैल्यू आ गई 800। तो देखिए इतना आपको सोल्व करना पड़ा, इतना सोल्व करना पड़ा, और यदि आपने पहले चैप्टर अच्छे से कर रखे हैं तो आपको बिल्कुल भी सोल्व करना नहीं पड़ेगा।
आपको पता है 5% कितना होता है, क्योंकि 1 वर्ष की बात है तो 12 माह मतलब 1 वर्ष की बात है, तो आपको 5% में 1 से गुणा करनी होगी, तो कितना आ जाएगा 5%। और मूलधन क्या होता है 100%, तो जो आपने 100 रुपए लिए थे वो 105 हो गए। अब 5% क्या होता है, 5% आपको पता है 1/20 होता है। तो आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, यदि आपने 20 रुपए लिए थे तो वो 1 साल बाद 21 रुपए हो गए, 1 रुपया ब्याज हो गया, क्योंकि 20 पर 1 क्या होता है 5% होता है। तो दो बातें वो अलग अलग तरीके से, उनका मतलब एक ही है कि 100 रुपए लिए थे तो 105 हो गए, और दूसरा व्यक्ति कह रहा 20 रुपए लिए थे वो 21 हो गए, दोनों ही एक बात है, दोनों पर ही 5% ब्याज लगा। ठीक है, तो आप किसी से भी सोल्व कर सकते हैं, इसे 105 भी मान सकते हैं, 105 बराबर 840, तो आपको निकालना है 100% की वैल्यू। आपको पता है ये 840 है 105% की वैल्यू, तो 105 की वैल्यू कितनी आ गई 840, उस वहां से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, 840 बटे 105, यहां ये आ गई 1% की वैल्यू, और आपको निकालनी 100% की वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1% की वैल्यू में, 1% में क्या है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1% कैसे निकाल सकते हैं, 1% निकाल सकते हैं 105 से डिवाइड करके, क्योंकि ये है 105 की वैल्यू। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ये 20 की वैल्यू है, 21 की वैल्यू है सॉरी 840, और आपको निकालना है 20 की वैल्यू, क्योंकि 5% की वैल्यू होती है 1/20, मतलब जो 20 था वो 21 हो जाएगा। तो 21 की वैल्यू है 840, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 84 को 21 से कितना जाएगा 4 बार, और 0 बच गया 40, तो 1 बराबर आएगा 40, 1 बराबर 40, और आपको निकालना 20 की वैल्यू, तो 40 में 20 की गुणा कर दीजिए, 20 की गुणा कर दीजिए, बताइए कौन नहीं कर सकता, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 800। तो एक लाइन में ही आपका आंसर आ गया, ये आ गया इतना छोटा सा आंसर। और वैसे आपको अगर बेसिक से जाते हैं तो इतना सारा सोल्व करना पड़ेगा। तो इसे करने के 3 तरीके हो सकते हैं, वो तीनों तरीके हमने आपको बता दिए, आपको जो तरीका बेहतर लगा हो आप उसे कर सकते हैं सोल्व। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिए यदि कोई धनराशि 1 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1080 हो जाती है तो वह धनराशि क्या थी। देखिए ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही आंसर। तो अब बताइए आपको कौन से तरीके से कराया जाए, आपको बेसिक से कराया जाए या ट्रिक से कराया जाए। तो बताइए, देखिए एक धनराशि है, कोई धनराशि मतलब मूलधन, धनराशि एक ही बात है, वो 8% ब्याज की दर से, मतलब जो 100 रुपए आपने लिए थे वो 1 वर्ष बाद 108 हो जाएंगे। तो वो बता रहा है 108 नहीं 1080 हो जाते हैं। तो 108 बराबर कितना आ गया, 108 बराबर आ गया 1080। अब बताइए यहां से 1% की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 1% की वैल्यू जब इससे डिवाइड करेंगे, इससे करेंगे डिवाइड 108 से, तो कितने बार जाएगा 10 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई 10। अब आपको निकालना है मूलधन, मूलधन कितना होता है 100%, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की गुणा आप कर देंगे 10 में, कितना आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1000। देखिए कितनी आसानी से इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। वरना फिर आप यदि बेसिक से जाते हैं तो बेसिक से आप देख लीजिए कितना हार्ड होगा। बेसिक से भी एक बार आपको दिखा देते हैं कि ये तो हो गया बहुत आसानी से, और इसमें आप बहुत सारी कैलकुलेशन और भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ये 1080 किसकी वैल्यू है 108 की, तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है एक बराबर कितना आ जाएगा 10, क्योंकि इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो कितना 1080 आ जाएगा। तो 1 बराबर 10, आपको 100 निकालना है, 100 बराबर 1000। तो यहां से आप पेन फ्री भी कर सकते थे, इसे आप पेन फ्री भी कर सकते थे। ये केवल तो हमने इस वजह से बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे शब्दों पर ध्यान नहीं देते और लिखे हुए पर ही केवल ध्यान देते हैं, इस वजह से आपको सोल्व करके बताया है, वरना आप इसे पेन फ्री भी कर सकते थे। ठीक है, अब इसे एक बार बेसिक से और देख लीजिए, बेसिक से कितना लंबा है।
देखिए बेसिक से आप जब करेंगे तो आपको अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और ये ऑप्शन भी लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा। उसे एक बार चेक कर लीजिए, फिर आप कंपैरिजन कर लीजिए कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना है, बेसिक वाला या फिर आपको इसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं, बेसिक से करना है या कॉन्सेप्ट सीखने हैं। क्योंकि देखिए बेसिक तो चीजें हर एक बुक में मिल जाएंगी आपको, उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको हर बुक में मिल जाएगा। हर बुक में जो है सॉल्यूशन के साथ में जब आप उसका सॉल्यूशन देखते हैं तो वहां पे बेसिक से ही सॉल्यूशन होता है। तो देखिए ये क्या है, 1080 इसमें मिश्र धन है। मिश्र धन मतलब इसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है। मूलधन हो गया x मान लिया और उसमें क्या है, ब्याज भी जुड़ा हुआ है और ब्याज का रेट क्या है 8%। तो मूलधन मान लिया हमने x और ब्याज कितना हो जाएगा x गुणा 8 गुणा वर्ष कितना है 1 वर्ष गुणा 1/100। अब इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ के आ गया 1080। 1080। आप इसे सोल्व कीजिए, ये यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा 100, एलसीएम आ गया 100। तो x ये 100x प्लस 8x इक्वल्स टू 1080। तो 108x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1080। तो 108 से आप कटेंगे 10 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1000। तो x की वैल्यू आ गई 1000। तो आपको इतना सोल्व करना पड़ेगा तब जाके आपका आंसर आएगा। और कभी कभी क्या होता है इस तरह की सॉल्यूशन में हम जल्दबाजी में, वैसे कोई इसमें कंफ्यूज होने वाला कोई बात नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में हम मिस कैलकुलेशन कर देते हैं, गलती से गलत कैलकुलेशन भी कर देते हैं। जब हमें ऑप्शन लंबा होता है और कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है तो हम जल्दबाजी में उसे कैलकुलेशन में यदि एक पॉइंट में भी गलती हो गई तो आपका पूरा ऑप्शन गलत हो सकता है। और यह ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर सही ना बैठ रहा हो तो आप फिर दोबारा से चेक करेंगे। तो आप दोनों ही तरीके आजमा के देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप इसे कॉन्सेप्ट से करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चीजें वही हैं, चीजें वही हैं। आपको यहाँ पे क्या है फॉर्मूले में रख के सोल्व कर दिया, और वैसे जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वहां पे आप मुंह जबानी सोल्व कर रहे हैं। वहां पे आप चीजों को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है और हमें बताना क्या है, और आप कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से भी सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि पर एक वर्ष में 6000 रुपए मिलता है। देखिए एक वर्ष में क्या मिल रहा है, ये 6000 समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपको लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश है मात्र। इन क्वेश्चन में अर्थमेटिक में मेन पता दो चीजों का रोल होता है, एक तो होता है आपका कैलकुलेशन का और दूसरा होता है लैंग्वेज का। यदि किसी ने दो चीजें अच्छे से कर ली, एक तो उसका लैंग्वेज सही से समझ ली और दूसरा क्या है दूसरे कैलकुलेशन वाले पार्ट पे काम कर लिया, तो वो उसका अर्थमेटिक एकदम क्लियर हो जाता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आती। और देखिए जो आपका एडवांस का है उसमें आपको फॉर्मूलों से ही चलना होगा, वहां पे तो आपको फॉर्मूले फॉलो करने होंगे, लेकिन यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम करते हैं और कॉन्सेप्ट के सहारे से आप फॉर्मूलों से बच भी सकते हैं। फॉर्मूलों को याद करने से अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसका मतलब समझ लिया, तो आप उसे दूसरी तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के 3 से 4 मेथड भी हो सकते हैं। 2 से 3 मेथड तो नॉर्मली हर क्वेश्चन के होते हैं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन के 4 से 4 मेथड भी होते हैं सोल्व करने के। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से सोल्व कर रहे हैं। और चारों ही मेथड जो होते हैं वो एकदम जेन्युइन मेथड होते हैं, ऐसा नहीं है कि हवा में चीजें चल रही हैं और आपका एक क्वेश्चन सही आ गया और अगले आंसर गलत आएंगे। नहीं, सारे के सारे आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक आएंगे, क्योंकि अर्थमेटिक में आप क्वेश्चन को कई तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये कह रहा है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर एक वर्ष में 6000 रुपए मिलता है। कोई राशि है उस पर 12% की दर से एक वर्ष में कितना मिल रहा है, ये मिल रहे हैं 6000।
6000। तो देखिए 12 से काटेंगे 6000 को, कितना जाएगा 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें 2 जीरो को लगा लीजिए क्योंकि ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 50,000। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये आप दूसरी तरह से कह सकते हैं, किसी संख्या का आपको 12% निकालना है, किसी भी संख्या का 12% दे रखा है आपको 6000, तो आप वो संख्या निकालनी है। तो आपको पता है 12% की यदि किसी की वैल्यू दे रखी है 6000, तो वो संख्या अपने आप में कितनी होगी, 100%। तो आपको पता है 12% बराबर 6000, तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे और फिर उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगी 100% की वैल्यू। तो पहले निकालेंगे 1% की वैल्यू और उसमें कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो आपकी आ जाएगी 100% की वैल्यू। और वही 100% की वैल्यू क्या होती है, मूलधन। तो आपको पता है 12% बराबर कितना है, 12% बराबर है 6000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1200, सॉरी 1% बराबर आ जाएगा 500, क्योंकि 12% बराबर दे रखा है 6000, तो 1% कितना आ जाएगा 500। कैसे, 6000 को 12 से डिवाइड कर, 6000 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से जब डिवाइड करेंगे 12 पंजे 60 और 2 जीरो बचे तो कितना आ गया 500। तो 1% की वैल्यू आ गई 500 और आपको निकालनी 100% की, तो 500 में 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। आपको क्या करना पड़ा, यदि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको सोल्व करना पड़ा तो एक शब्द सोल्व करना पड़ा। कितना किया आपने, 6000 को 12 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 500। अब ये आ गई 1% की वैल्यू, इसमें 2 जीरो लगा दीजिए। बताइए कौन सा हार्ड काम है, कौन सा हार्ड काम है इतना सोल्व करना। आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। वैसे आपको पूरा सोल्व करना पड़ता, इस तरह से आपको मात्र एक शब्द में आपका काम हो गया। यदि आपको कैलकुलेशन पे और थोड़ा सा काम आपने काम कर रखा है तो आपको एक शब्द भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप बिल्कुल पेन फ्री कर सकते थे। 6000 को 12 से डिवाइड करके कितना आ जाता 500, क्योंकि 60 को आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, और 6000 में आगे फिर 2 जीरो और बच जाते हैं 500। तो 1% की वैल्यू आ गई 500 और 100% की वैल्यू में 2 जीरो और लगा दीजिए, आ गया 50,000। ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी आपको यदि आपको लग रहा है, और दूसरी चीज, हाँ दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज और, आप ऑप्शन से भी देख सकते थे। आप देख सकते थे कि 12 से जब आप 6000 को डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60, मतलब 5 को तो जरूर आएगा, 5 के पीछे 1 जीरो या 2 जीरो कुछ आएंगे। अब क्या है, 1% की वैल्यू है, अब उसमें जो है आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब 5 के पीछे कुछ जीरो बढ़ रहे हैं। आपको नहीं पता कितने जीरो हैं, लेकिन आपको पता है 5 है स्टार्टिंग में, उसके पीछे कुछ जीरो है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आप इस तरह से ऑप्शन से भी देख सकते थे, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। यदि किसी की कैलकुलेशन भी थोड़ी वीक है, वो भी ऑप्शन से इस तरह से बिल्कुल बिना कैलकुलेशन किए सोल्व कर सकता था। वो 12 से 6000 को देखते तो मतलब 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 से कितने बार जाएगा 5 बार, तो 5 के पीछे ये 6000 के 2 जीरो बच जाएंगे, और फिर ये 100 के ये आ जाएगी 1% की वैल्यू कितनी 500। तो आपको 500 भी यदि नहीं पता, आपको इतना भी पता चल गया कि 5 के पीछे कुछ जीरो है, और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उसके जीरो लगेंगे 2, तो मतलब 5 के पीछे जीरो है। अब देखिए कौन से ऑप्शन में 5 के पीछे जीरो है, तो ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आपको आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज हमने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, आपको उन कॉन्सेप्ट पे काम करना है, और कल हम इस चैप्टर की और प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में हम चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। चलिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।